नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। शहरी निकाय चुनाव के बाद सियासत गांव के रास्ते पर पहुंच चुकी है। पश्चिमी यूपी में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी जीत के खतौली फॉर्मूले पर तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गांव-गांव छोटी छोटी सभाओं के जरिए माहौल बनाते हुए जयंत नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश जगा रहे हैं, जिस पर अब पश्चिमी यूपी का सियासी पारा चढ़ गया है। पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी का फोकस इन दिनों उन जिलों, शहरों, उन गांवों में है जहां आरएलडी के वोटर बसते हैं। वो अपनी पुरानी ताकत को फिर से जिंदा करने में जुटे हुए हैं। दरअसल जयंत चौधरी जो है वो समरसता अभियान चला रही हैं। वो अब तक पश्चिमी यूपी के कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। 2024 के चुनाव तक जयंत चौधरी का लक्ष्य जो है वो 1,500 गांवों तक पहुंचना है। जयंत चौधरी अभी तक जो है वो तकरीबन 140 गांव से ज्यादा के अंदर घूम चुके हैं। इस अभियान के सहारे वो अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही हैं। और देखिए, खास बात तो यह है कि इसमें जयंत चौधरी का कोई भी सियासी दोस्त शामिल नहीं है। जयंत चौधरी ने किस तरीके से जोश भरा है वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए वो सुनिए। कारण होंगे कि हम विरोध की भाषा बोलते आए। ठीक है, हमारे जज्बे में रहा है, क्षेत्र में तो हमेशा मजा आता है लोगों को। धारा के साथ चलने में इतना मजा नहीं आता जितना अलग खड़े होकर अपनी बात रखने में आता। लेकिन हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि सरकार की नाकामियां है। इस सरकार ने किसान के अन्नदाता के साथ कारण होंगे कि हम विरोध की भाषा बोलते आए। ठीक है, हमारे जज्बे में रहा है, क्षेत्र में तो हमेशा मजा आता है लोगों को। धारा के साथ चलने में इतना मजा नहीं आता जितना अलग खड़े होकर अपनी बात रखने में आता। लेकिन हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि सरकार की नाकामियां है। यानी कि जयंत चौधरी जिस पश्चिम प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं उसका एक मजबूत हथियार उनका समरसता अभियान है। गांव की गलियों और चौपालों से वो सीधे तौर से 24 के चुनाव को साधना चाहते हैं। और माना यह जा रहा है कि जयंत चौधरी ने अभी से ही उन सीटों का भी चुनाव जहां से वो लड़ेंगे वो तय कर लिया है, जहां से वो अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। अब उसको लेकर ही सियासत जो है वो वेस्ट में काफी देखने को मिल रही है। जयंत चौधरी उन जगहों पर जा रही हैं जहां ना तो कभी चौधरी चरण सिंह गए और ना ही कभी चौधरी अजीत सिंह पहुंचे। यानी कि बदलाव की कहानी जो है वो जयंत चौधरी खुद नहीं लिख रहे हैं। अब गौर करने वाली बात तो यह है कि जिक्र तो हर दल का हो रहा है, हर समाज वर्ग का हो रहा है, लेकिन खास फोकस मुस्लिम वोटर्स पर है। वहीं अगर गौर किया जाए तो जयंत चौधरी जो है वो जाट और मुस्लिम समीकरण मजबूत करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अगर जयंत सपा को छोड़कर कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं तो मुस्लिमों को साथ लेकर चलना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगी। इसीलिए यही वजह है कि जयंत चौधरी अपने कार्यक्रमों को समरसता का नाम उन्होंने दिया हुआ है। और निकाय चुनाव में समाजवादी रालोद के बीच जो खटास थी वो हम सभी ने देखी है। चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन दोनों दलों के नेताओं के बीच जो दरार थी वो कहीं ना कहीं अभी भी है, वो उभर नहीं पाई। एक तरफ 24 से पहले इस खटास को पूरा करने के लिए, दूर करने के लिए दांव चला जा रहा है, तो दूसरी तरफ विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि जयंत चौधरी जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे या फिर नहीं, या फिर वो कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, क्योंकि जयंत की पार्टी इन दिनों दो नाव पर सवार है। रालोद मुखिया जयंत चौधरी को समरसता अभियान के तहत 1500 गांव तक पहुंचना है। इसका असर जमीन पर कुछ हो या ना होगा, लेकिन सवाल अब यह है कि क्या इतना असर हो पाएगा कि 24 में वो भाजपा को पटखनी दे पाएंगे। वहीं भाजपा की तरफ से जयंत चौधरी के समरसता अभियान पर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खैर, जयंत चौधरी सबसे बड़े मिशन पर जुटे हुए हैं, और अगर उनको ये मिशन उनका पूरा हो गया तो समझिए ना सिर्फ उनकी पार्टी को संजीवनी मिलेगी, उनकी पार्टी जो है वो वापस जिंदा होगी, बल्कि पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी का नाम भी बड़ा हो जाएगा। इस रिपोर्ट पर राय क्या है आपकी, वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। नमस्कार।